गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रियात बहारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन रोपर। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? संचार करना। ठीक है, कम्युनिकेशन का हिंदी मीनिंग होता है संचार। जो वर्ड कम्युनिकेशन है ये लैटिन भाषा के वर्ड कम्युनिकेयर से बना है। जो कम्युनिकेशन शब्द है वो किससे बना है? लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेयर से, जिसका मीनिंग क्या होता है? कॉमन या शेयर करना। मतलब क्या हुआ? एक कॉमन टॉपिक को शेयर करना क्या हुआ? हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को और ज़्यादा समझने के लिए हम अब इसके मीनिंग की साइड चलते हैं। कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज़, ओपिनियंस बाय टू और मोर पर्सन्स। कम्युनिकेशन क्या हुआ? अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को, अपने विचार को, ठीक है, अपने विचार को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र करना, वो क्या हुआ? कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अपनी बात पहुंचाना, वो क्या होता है? हमारा कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल जैसे फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन। फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन कैसे हुआ? जैसे एक क्लास में टीचर है और स्टूडेंट्स है, तो टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, ठीक है, और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? वो उन्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो टीचर से पूछ रहे हैं, फिर टीचर उनको फिर समझा रहा है। तो ये क्या हुआ? हमारा फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मार्केट जाते हो आप, है ना, तो मार्केट में आप क्या करते हो? आप कोई सामान खरीदते हो तो आप दुकानदार को बोलते हो कि मुझे ये सामान चाहिए, ठीक है, वो आपको पैसे बताता है, आप उसको इतने पैसे देते हो, उससे सामान खरीदते हो, तो वो भी कौन सा कम्युनिकेशन हुआ? फेस टू फेस कम्युनिकेशन, क्योंकि उसमें आप फेस टू फेस एक दूसरे से बात कर रहे हो, फेस टू फेस एक दूसरे को अपने जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके घर पे गेस्ट आते हैं, है ना, तो गेस्ट आए तो आप उनसे बात कर रहे हो, है ना, आप उनसे बातचीत कर रहे हो, तो वो भी कौन सा कम्युनिकेशन होता है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन होता है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। जैसे आपको आपके फ्रेंड की कॉल आई तो आप टेलीफोन पे उससे बात कर रहे हो। उस टाइम वो पर्सन आपके सामने तो नहीं होता, लेकिन आप टेलीफोन के माध्यम से तो उससे बात कर रहे हो ना, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है? टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, आजकल ये कम्युनिकेशन बहुत ही चला हुआ है, इंस्टेंट मैसेज कम्युनिकेशन। जैसे व्हाट्सएप पे आपने मैसेज किया, इंस्टेंट मतलब होता है उसी टाइम, है ना, एकदम से। तो इंस्टेंट मैसेजिंग कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें क्या आप मैसेज करते हो और दूसरे पर्सन तक वो मैसेज एकदम पहुंच जाता है ना, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन हुआ? इंस्टेंट मैसेजिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, एक होता है वीडियो चैटिंग, है ना। वीडियो चैटिंग में क्या, उसमें भी दोनों पर्सन अवेलेबल होंगे, लेकिन वीडियो के थ्रू, है ना, वीडियो के माध्यम से दोनों पर्सन क्या करेंगे? एक दूसरे से बातचीत करेंगे, है ना, तो वो भी कौन सा हुआ? हमारा वीडियो कम्युनिकेशन का ही एक प्रोसेस हुआ, जैसे जूम और स्काइप पे हम लोग करते हैं, है ना। एक कम्युनिकेशन लिसनिंग कम्युनिकेशन, जैसे क्या कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ? लिसनिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या हुआ? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कॉमन टॉपिक पे कोई बात, ठीक है, शेयर करनी एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन तक। ठीक है, ये फेस टू फेस भी हो सकता है, ये टेलीफोन के थ्रू भी हो सकता है, ये मैसेज के थ्रू भी हो सकता है, वीडियो चैटिंग के थ्रू भी हो सकता है ना। तो ये सब क्या होता है? हमारा कम्युनिकेशन। मतलब अपने आइडियाज़ को, अपने फैक्ट को, अपने ओपिनियंस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। अब हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो कम्युनिकेशन क्या हुआ? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? वो इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एक पर्सन है ए, ठीक है, एक पर्सन है बी, ठीक है, जो ए है इसने बी को क्या बोला कि मुझे क्या चाहिए? मुझे 2 वाइट शर्ट्स चाहिए, ठीक है, ठीक है, लेकिन इसने ए ने अब क्या किया? बी से कम्युनिकेट किया ना। कैसे कम्युनिकेट किया? कि इसको बोला कि मुझे 2 वाइट शर्ट चाहिए, लेकिन बी ने क्या किया? बी ने उसको वाइट की जगह
ब्लू शर्ट दे दी, तो ये कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडेबल हुआ? नहीं हुआ ना, ये कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडेबल नहीं हुआ। तो कम्युनिकेशन में एक चीज़ क्या होनी चाहिए, जब इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं एक पर्सन तक दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं तो वो अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए, मतलब उसको समझ भी आनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में इन्फॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन में हमेशा क्या चाहिए होते हैं, एटलीस्ट 2 पर्सन चाहिए होते हैं, एक सेंडर एक रिसीवर। अब इसी एग्जांपल से देख लेते हैं हम। ए ने बी से कहा था कि मेरे को 2 वाइट शर्ट चाहिए, तो इसमें ए क्या हुआ हमारा, सेंडर, और बी क्या हुआ हमारा, रिसीवर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन में कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को पास किया जाता है और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, मतलब वो अंडरस्टैंड भी होना चाहिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। और कम्युनिकेशन में हमेशा 2 पर्सन की ज़रूरत होती है, 2 पीपल की ज़रूरत होती है, एक सेंडर मतलब जो इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, और दूसरा रिसीवर जो इंफॉर्मेशन गेन करता है। ओके, आपको कम्युनिकेशन के बारे में एक बात बताती हूँ। कम्युनिकेशन जो है इसको हम ना ब्रिज ऑफ मीनिंग्स बोल सकते हैं। ब्रिज ऑफ मीनिंग्स मतलब अर्थों का पुल, है ना। मतलब क्या कि कम्युनिकेशन में जब हम अपनी बात दूसरे पर्सन तक शेयर करते हैं तो वो उसको किस फॉर्म में उस बात को समझता है। ठीक है, कम्युनिकेशन को बात, हमारे जो बातचीत है उसकी रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कि कम्युनिकेशन क्या है, आइडियाज़ ओपिनियंस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक एक्सचेंज करना। ठीक है, उसके बाद हमने एग्जांपल पढ़े कम्युनिकेशन के कि कम्युनिकेशन फेस टू फेस भी हो सकती है, टेलीफोनिक भी हो सकती है, मैसेज के थ्रू भी हो सकती है, और वीडियो चैटिंग के थ्रू भी हो सकती है। उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ा। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमेशा क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए, है ना। और कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो एटलीस्ट 2 पर्सन की ज़रूरत होती है, एक जो होता है सेंडर होता है, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा रिसीवर होता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो सब चीज़ें जो कम्युनिकेशन में काम आती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला ना कि कम्युनिकेशन क्या है, ब्रिज ऑफ मीनिंग्स, मतलब अर्थों का एक पुल है। लेकिन कम्युनिकेशन में कौन कौन से वो माध्यम होते हैं जिससे कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या, ट्रांसफ़र ऑफ द मैसेज टू वन पर्सन टू अनदर। आपने एक चीज़ कॉमन देखी कि कम्युनिकेशन क्या है, कि सिर्फ अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को, अपने विचार को क्या करना, शेयर करना, डैट इज़ कम्युनिकेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अब कम्युनिकेशन शब्द का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन शब्द का मतलब है कि हमने क्या किया, अपने आइडियाज़ को, अपने विचार्स को, अपने ओपिनियंस को, है ना, अपनी बात को जो दूसरे पर्सन तक पहुंचाया, वो क्या है, कम्युनिकेशन। अब हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस पे आते हैं। कम्युनिकेशन के प्रोसेस पे हमें मेनली ना 5 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक हो गया हमारा सेंडर, एक मैसेज, चैनल, रिसीवर और रिस्पॉन्स। अब सपोज करो आप क्लास में हो, ठीक है, टीचर ने आपको कोई बात बोली, है ना, टीचर ने आपको कुछ कहा, ठीक है, तो टीचर इसमें क्या हुआ, हमारा टीचर हुआ सेंडर। टीचर ने जो कहा वो क्या हुआ, मैसेज। ठीक है, सपोज करो आप अब घर पे हो, ठीक है, आपके आपके सिस्टर ने आपको बोला कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, तो सिस्टर आपकी क्या हुई, सेंडर। ठीक है, और उसने आपको जो मैसेज किया कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, वो क्या हुआ, मैसेज, है ना। और अब चैनल क्या हुआ, चैनल हुआ जिस माध्यम से उसने बोला, फेस टू फेस बोला ना। तो वही बात है कि ये सब है ना, फेस टू फेस, टेलीफोनिक, इंस्टेंट मैसेज, वीडियो चैटिंग या लिसनिंग, ये सब क्या है, ये सब चैनल होते हैं, है ना। मतलब हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है अपनी बात दूसरे पर्सन तक पहुंचाने के लिए। कहने का मीनिंग ये है कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में हमें एक चैनल चाहिए होता है। चैनल का मतलब क्या हुआ कि किस माध्यम से हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं, फेस टू फेस पहुंचा रहे हैं या टेलीफोन से पहुंचा रहे हैं या वीडियो से पहुंचा रहे हैं, कैसे पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो
आपकी सिस्टर ने कहा कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, आपकी सिस्टर इसमें सेंडर हुई, है ना। उसने मांगा क्या, पानी मांगा ना, तो वो एक मैसेज हुआ, ठीक है। किस माध्यम से मांगा, चैनल चाहिए इसके लिए, किस माध्यम से मांगा, फेस टू फेस, तो वो चैनल हुआ। रिसीवर कौन हुआ, आप तक वो बात पहुंची ना, तो वो रिसीवर, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आगे, रिस्पॉन्स। अब आप रिस्पॉन्स भी करोगे कि आप लेके आओगे या नहीं, हाँ मैं लेके आता हूँ, तो वो क्या हुआ, रिस्पॉन्स। उससे क्या मिला सेंडर को, उससे सेंडर को मिला फीडबैक, ठीक है। तो हमेशा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, इसमें जो 5 मेन चीज़ होती हैं वो कौन सी होती है, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, रिस्पॉन्स, एक और आ गया हमारा फीडबैक, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में एक सेंडर का होना ज़रूरी है, मैसेज का होना ज़रूरी है, चैनल का होना ज़रूरी है। चैनल मीन्स मीडियम, जिस मीडियम से बोला गया, ठीक है। रिसीवर का होना ज़रूरी है, रिस्पॉन्स आया तभी फीडबैक मिलेगा,